बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स में क्लास 7 के इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक लाइन है जिसपे पॉइंट ए से रीता जो है पॉइंट बी के तरफ जाती है 20 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में है और इधर वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ से पॉइंट ए से ये बी की तरफ जाती है और फिर पॉइंट बी से ए की तरफ ये 30 किलोमीटर वापस आती है। पॉइंट बी से ए की तरफ ये 30 किलोमीटर वापस आ जाती है। अब कहता है इफ डिस्टेंस टुवार्ड्स इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। आप नंबर लाइन में जानते हैं यहाँ 0 होता है तो इससे इधर पॉजिटिव होता है और इससे इधर नेगेटिव होता है। यही नंबर लाइन कहता है। सेम चीज़ यहाँ है। यहाँ पॉइंट ए से रीटा अगर ईस्टवार्ड जाती है तो ये अगर पॉजिटिव होगा, तो ए से अगर वेस्ट जाएगी तो ये निगेटिव होगा। कहता है कि अगर रीटा ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। कहने का मतलब है कि अगर ईस्ट वार्ड को आप पॉजिटिव इंटीजर्स मानते हैं तो जो वेस्ट की तरफ आई है तो ये क्या होगा, तो ये निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। और कितना पीछे होगा, तो 20 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गई है और यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर आई है, तो ये 20 किलोमीटर क्रॉस कर गई होगी। उसके बाद जो बच गया वही नई साइड आई होगी, तो 30 से 20 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 10 किलोमीटर। या सिंपल समझिए कि 20 किलोमीटर तो क्रॉस कर गए, 30 किलोमीटर था तो अब 10 किलोमीटर बचा, तो मतलब इसको आप -10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेंगे, ये निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। तो इसके लिए हमने बना के रखा है। इसमें कहता है कि इसका भी सम सेम होना चाहिए, इसका भी सम सेम होना चाहिए और डायगोनली भी अगर हम जोड़े तो इसका भी सम सेम होना चाहिए। इस तरह का आपको 2 स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा स्क्वायर है जिसका सारा सम सेम आ रहा है, और जिसका सारा सम सेम आएगा वह मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। तो इसमें अगर आप इस पहले वाले में देखते हैं तो ये 0 -5 +5, अगर ऐड करेंगे 5 -5 +0 तो ये हो जाएगा 0, तो ये आएगा 0। ये क्या आएगा -1 -2 -1 -2 +3, तो ये भी आ जाएगा 0। अगला है -4 +7 -3, सबको जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हम उसको माइनस ही लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू -7 +7 = 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब डायगोनली अगर हम इसको जोड़े तो -2 -4 -2 प्लस -4 करेंगे तो इस -2 -4 होगा, तो ये -6 आ जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा। तो जैसे हमको ये सारा 0 0 0 आ रहा है, ये भी 0 आता तभी ये मैजिक टेबल होता। अब ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मैजिक टेबल नहीं है। अब दूसरे के लिए हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए चेक करेंगे तो -6 -4 -6 -4 +1,
तो ये क्या हो जाएगा -10 + 1 = -9। तो ये आ रहा है -9। इसको ऐड करेंगे तो -10 -3 + 4 तो -13 + 4 = -9। तो ये भी आ रहा है हमारा -9। इसको ऐड करेंगे तो -2 -7 7 to 9 तो -9। तो ये भी हो जाएगा -9। इसको ऐड करेंगे तो -6 -3 + 0 तो ये आ जाएगा आपको -9। फिर इसको ऐड करेंगे -10 से में एक को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा -9। फिर 4 3 7 2 9 और सब में माइनस का साइन है तो सब सम होगा तो ये भी हो जाएगा -9। और फिर है आपको -6 + 4 -7 तो 7 और 6 ऐड होगा 7 6 -13 + 4 = -9। तो ये भी आ जाएगा -9। और फिर इसको डायगोनली ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 -3 -7 तो 7 और 3 ऐड हो जाएगा 7 3 10 माइनस का +1 करेंगे तो ये भी आ जाएगा -9। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका एक मैजिक टेबल होगा। मतलब पहला वाला मैजिक टेबल नहीं होगा लेकिन सेकंड वाला मैजिक टेबल होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b = a + b। इसके लिए भी हमने क्वेश्चन लिख के रखा है। ये है कहता है कि इसको वेरीफाई करना है। LHS में दिया हुआ है a -b। तो कुछ नहीं करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे a बराबर 21 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 21, ये माइनस माइनस बाहर आएगा तो +18 तो ये बराबर हो जाएगा 39। और RHS में दिया हुआ है a + b तो इसको ऐड करेंगे 21 + 18 = 39। तो हेंस क्या होगा हेंस LHS बराबर RHS मतलब ये वेरीफाई होता है। सेकेंड वाले में भी करना है क्या LHS ले लेंगे क्या होगा a -b तो ये हो जाएगा 118 -125 क्या हो जाएगा 118 + 125 तो ये हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 8 5 13 13 का 3 2 1 3 1 4 और 1 1 2 ये हो जाएगा 243। और RHS होगा 118 + 125। अब देखिए ये भी तो 118 + 125 ही था तो इसका भी सम 1243 ही होगा। इसका मतलब इसमें भी हेंस LHS = RHS। थर्ड वाले की बात करें तो इसमें भी LHS लेके चेक करेंगे तो LHS a -b आएगा तो ये हो जाएगा 75 a दिया हुआ है -84 तो ये हो जाएगा 75 + 84। इसको ऐड कर देंगे 5 4 9 और 8 7 15 और RHS लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 84 = 159। हेंस LHS = RHS। और यहाँ है तो फिर यहाँ LHS में देखेंगे a -b = 28 -11 = 28 + 11 = 39। और RHS चेक करेंगे तो RHS क्या हो जाएगा 28 + 11 = 39। तो इसका मतलब हेंस LHS = RHS। तो यही 4 सम था आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल्स टू को इस बॉक्स में मार्क करना है
कि कौन सा आएगा। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 9 का ए बोलता है कि -8 प्लस -4, तो ये क्या हो जाएगा, -8 और ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -4, तो ये आ जाएगा -12। और इसके इस साइड में है -8 -4, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4 इक्वल्स टू -4। तो क्या होगा, -12 इज लेस देन -4, या आप कर सकते हैं -4 इज ग्रेटर देन -12। तो यहाँ लेस देन का साइन लगेगा, क्योंकि निगेटिव में जो संख्या छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। 9 का बी है -3 + 7 -19, क्या हो जाएगा, -3 + 7 -19, तो ये माइनस माइनस साइन ऐड हो जाएगा, तो -22 + 7, तो -22 + 7 आपको आ जाएगा -19। और इस साइड में है 15 -8 + -9, तो ये हो जाएगा 15 -8 -9, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 15 -17 इक्वल्स टू आएगा -2। तो यहाँ भी आपको लेस देन का साइन लगेगा। सी, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कहता है 23 - 41 + 11, और इसका दूसरा पार्ट है 23 - 41 - 11। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 23 में 11 ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा 43 - 41। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 41 34 से 41 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -7, और इधर ये दोनों निगेटिव है तो ये 23 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 29। तो -7 इज ग्रेटर देन 29। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। डी कहता है 39 + -24 - 15, और सेकेंड पार्ट है इसका 36 + -52 -36। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 39, ये माइनस साइन हो जाएगा, -24 और -15, तो ये हो जाएगा 39। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 39, तो ये आ जाएगा बराबर 0। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 36 - 52, और ये माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 36 ऐड हो जाएगा, 36 72 -52, तो इक्वल्स टू 20। तो इसका मतलब 0 से 20 बड़ा होगा, तो 0 इज लेस देन 20। क्वेश्चन नंबर ई की बात करें, ई में दिया है -231 + 79 + 51, और सेकेंड पार्ट में दिया है -399 + 159 + 81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -231 + 79, 51 को ऐड करेंगे 79 और 51 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 5 12 130, और इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 130 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से
तो ये जाएगा 1 0 1 नेगेटिव, क्योंकि -2 3 1 नेगेटिव। इस साइड सॉल्व करेंगे तो 3 9 9, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 8 5 13 और 2। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 6 1 नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये -101 ग्रेटर देन 169 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो 10 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, मतलब एक वाटर टैंक है, उसके अंदर एक सीढ़ी बना हुआ है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप। एक बंदर है जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, जो कि पहला स्टेप है। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, जो पानी है वह 9वें स्टेप पे है। इस पे आप फोकस कीजिएगा, यहाँ पे बंदर बैठा है और पानी यहाँ पे है 9th स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे बंदर बैठा है और 9th स्टेप पे पानी है। कहता है ही जंप 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप नीचे आता है और अगले जंप में वह 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। तो पूछता है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप में वह वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आप आराम से देखिए, यहाँ पे बंदर है, यहाँ से 3 स्टेप नीचे आएगा तो ये चौथा स्टेप पे आएगा फर्स्ट मूव में, फर्स्ट जंप में। और सेकेंड जंप में ये फिर से दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप नीचे आया फिर 2 स्टेप ऊपर चला गया। ये सेकेंड स्टेप में आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा कि फिर ये यहाँ से 3 स्टेप नीचे आएगा, ये इसका थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, यहाँ से ये फिर जंप करके 3 पे चला जाएगा। मतलब 1 से पहला स्टेप में 4 पे आया, 4 से दूसरा स्टेप में 2 पे आया, 2 से तीसरा स्टेप में 5 पे आया, 5 से चौथा स्टेप में 3 पे आया। अब क्या करेगा, 5वां स्टेप में वो फिर से 6 पे आएगा, और छठा स्टेप में फिर वापस 2 जाएगा तो ये 4 पे पहुंच जाएगा। ये हो गया आपका 5th स्टेप, ये हो गया आपका 6th स्टेप। 7th स्टेप में ये 4 से 7 पे आएगा, ठीक है। और 8th स्टेप में ये 7 से 5th पे जाएगा। 7th स्टेप, 8th स्टेप, और फिर 9th स्टेप में ये 5 से 8 पे आएगा 9th स्टेप में, और 10th स्टेप में ये 9 से फिर से 6 पे चला जाएगा 10th स्टेप में। और जब 6 पे जाएगा तो यहाँ से जब 11th स्टेप लेगा तो ये 9 पे पहुँच जाएगा। 11th स्टेप में ये 9 पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे पानी है, ठीक है। जहाँ पे पानी है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसको बनाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि वह 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 2 स्टेप में, हर 2 जंप में कह सकते हैं कि वह 1 स्टेप नीचे आता है। कब? जब वो करता है 2 जंप। जब वो 2 जंप करता है तो 1 स्टेप नीचे आता है। अब आप यह चीज़ थोड़ा सा
इसको समझिए कि 9th लेवल पे पानी है, 9th 8th 7। इसका मतलब कि जब 7 6 जब 6 से 9th लेवल पे आएगा तो इसको पानी मिल जाएगा, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है 6 से 9 आने के लिए उसको एक जंप चाहिए। 6 से 9 पे आने के लिए मात्र उसको एक जंप चाहिए, और 2 से 6 तक आने के लिए उसको 2 से 6 तक, मतलब 1 से 6 तक आएगा तो कितना स्टेप क्रॉस करेगा? 6 माइनस 1 मतलब 5 स्टेप वो क्रॉस करेगा, और एक स्टेप के लिए उसको चलना है 2 जंप, मतलब 5 स्टेप के लिए वो चलेगा, करेगा 10 जंप। और जब जैसे ही वो 6 पे आ जाएगा उसके बाद उसको एक जंप चाहिए, मतलब टोटल 11th जंप में वो वाटर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट कहता है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। वह पानी पीने के बाद वापस जाना चाहता है। तो वापस जाने के समय वह 4 जंप, एक फर्स्ट जंप में 4 स्टेप ऊपर जाता है, और सेकेंड जंप में 2 स्टेप पीछे आता है। मतलब एक जंप में वो जाता है 4 स्टेप ऊपर, और अगला जंप में, सेकेंड जंप में वो 2 स्टेप नीचे आ जाता है। इसका मतलब जो हम अभी समझे थे कि अगर 2 जंप में वो 4 माइनस 2 मतलब 2 स्टेप आता है, कितना जंप में? 2 जंप में। और ऊपर जाने के लिए वो 4 जंप लगाता है, मतलब जैसे वो 5th स्टेप पे आएगा, यहाँ से जब वो जंप करेगा तो एक ही जंप में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि आखिर में उसको मात्र एक जंप लगाना है, और उससे पहले उसको 9 से 5 तक जाने के लिए 4 स्टेप आना है, और 2 स्टेप मतलब 2 जंप, 2 स्टेप का मतलब है 2 जंप, तो 4 स्टेप का मतलब है 4 जंप, और एक जंप फाइनल वो मारता है। तो जब वापस जाएगा तो उसको 4 और 1 मतलब 5 जंप की आवश्यकता है। 5 जंप में वह वापस अपने टॉप पे पहुंच जाएगा। इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड एज ए नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो स्टेप नीचे आता है उसको नेगेटिव इंटीजर अगर हम माने, और जो स्टेप ऊपर जाता है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर माने, और उसको माने कि -3 +2 डॉट 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 -8, और बी नंबर कहता है 4 - 2 डॉट 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 इक्वल्स टू 8। अगर ए नंबर -8 डाउन बाई 8 स्टेप को रिप्रेजेंट करता है तो +8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो अगर -8 डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे आना बता रहा है, तो +8 ऊपर जाने को बताएगा, मतलब मूव फॉरवर्ड को बताएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम फिर दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।